अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और ये कि कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सर्दी अचानक इतनी थी तो नहीं, लेकिन मुझे लग गई थी, तो बस उसकी वजह से कुछ तबीयत नासाज थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक बंदे का मूड चेंज हो जाता है जब वो एक डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और उस एक्टिविटी से उसको खुशी भी मिलती है। तो मुझे व्लॉग से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैंने कहा कि मुझे अपने लिए व्लॉग तो अपडेट करना ही करना है। और फिर ये कि काम तो रुकते नहीं है, चाहे इंसान जितना मर्ज़ी बीमार हो। फिर मैंने साथ में कुछ हल्का फुल्का सा खाना भी बना लिया। मेन काम तो जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। मिट्ठू को मैंने साथ में उसको देखा, उसका केज बहुत ज़्यादा गंदा था, शायद वो भी इग्नोर हुए और उसने अपने मूड का इजहार बार बार दाना फेंक के किया। ये मॉर्निंग का टाइम है। जब मैं उसके पास आई थी रात को तो मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन मॉर्निंग में फिर जब मैंने उसको देखा तो उसने काफ़ी दाना फेंका हुआ था। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या किया जब मैं एब्सेंट रही ब्लॉग से। और आप देखिएगा कि मैंने कैसे चेंज किया खाना सारा और इस तरीके से मेरा टाइम गुजर गया। तो ये जी ऐसे हुआ कि मेरे पास जो बॉयल राइस है साथ में आलू गोश्त बना हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं था। और वो मेरा कुछ तबीयत ख़राब थी तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, और चाइनीज़ मुझे इतना पसंद नहीं है। तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैंने फ्राइड स्पाइसी राइस बना लेती, बहुत ज़्यादा स्पाइसीज तो नहीं। लेकिन फिर मैंने ना अम्मी से का साथ कहा कि मेरी हेल्प करें, और आज बहुत अरसे के बाद वो मेरी हेल्प कर रही थी। बहुत अरसे के बाद मुझे याद आया कि वो हमारे लिए सबसे पहले चाइनीज़ बनाती थी, और तब तो मैगज़ीन्स वगैरह में ही आपको मिलती थी रेसिपी कोका भाजा वगैरह की। तो आज अम्मी मेरे साथ लगी और ये वो पूरा जो है वो कर रही हैं, और मैं ब्लॉग को आपके लिए जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये गाजरें वो कट कट कर गई थी बच्ची, और ये सब कुछ काम हो रहा है। मटर पहले से उबले हुए थे तो मैंने कहा कि असर थी नहीं। और फिर ये बच्चे गए हुए थे, वो कुछ स्कूल की चीज़ें काम इम्पॉर्टेंट थे। और जनाब ये सब सिलसिला एक रूटीन जो होती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम अम्मी मेरे साथ हैं, और मैंने अम्मी से कहा था कि आपके लिए भी डिफरेंट एक्टिविटी और मेरे लिए भी, वरना यूजुअली असर मेरे साथ ही सारे काम करती हैं और आज वो नहीं है। तो ये सब बातें आपके साथ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको रियल में सब कुछ बता रही हूँ। तो ये मटर शटर डल गए और ये इन दोनों में मिक्सअप हो रहा है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक मैंने ऐड किया, कुछ नहीं मैंने किया। चावल बॉयल थे और उसमें इवन ज़ीरा भी था, लेकिन मैंने कहा मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। बस मेरा दिल था कि लाइट से सॉफ्ट से ना राइस खाऊँ, कुछ तबीयत नहीं ठीक शायद इसी वजह से। और प्लीज़ आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। देखने में सर्दी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अचानक जो बीमार हो रहा है ना वो ज़्यादा ही हो रहा है। मेरा भी यही हाल हुआ, मुझे भी लगता था सर्दी नहीं है, लेकिन अब जब तकलीफ़ आई है तो पता लगा नहीं सर्दी है। और जिसको भी ये हो रहा है मतलब इफ़ेक्ट, तो वो मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अच्छा जी, ये दूसरे ही पैन में मैंने गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार की होती है, इसी को मैंने सोते किया। फिर हमने उस वेजिटेबल को मिक्स कर दिया। हम दोनों माँ बेटियाँ जो इस टाइम ब्लॉग बना रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अरसे के बाद अम्मी डिफरेंट एक्टिविटी कर रही हैं। माशाल्लाह कुकिंग तो वो करती हैं, लेकिन इस तरीके से देखें सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ उन्हीं के हैं। तो वो हंस रही हैं। मैंने कहती हूँ कि आप डेली व्लॉग्स अपनी फ्रेंड्स के जो बाहर के हैं वो देखती हैं ना, अब आप मेरे व्लॉग्स देखेंगी। तो ये फिर हमने राइस इसमें ऐड कर दिए। घर में खामोशी सी है, आजकल कारी साहब भी नहीं आ रहे क्योंकि उनकी भी बेटी काफ़ी बीमार है, बच्चे भी कहीं गए हैं। उनके जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की, काफ़ी ज़्यादा काम होता है फ़ोटो कॉपीज़ का। तो बस अब हम प्रिंटर लेने का भी सोच रहे हैं कि घर में प्रिंटर ले लें, ताकि ये जो एक डेली की ड्यूटी होती है ना कि प्रिंट आउट पेपर्स करवाने जाना है, तो वो गए हुए हैं और वो आते हैं तो फिर बस खाना रेडी है, वो मैं इनको दे दूँगी और वो खाएँगे। तो इतने अच्छे ये राइस बने, आप यकीन करें कि ये किसी तरीके से मार्केट के राइस तो बहुत ही दूर होंगे, इतने सॉफ्ट से। क्योंकि दाऊद का भी गला बहुत ख़राब है, उसके लिए तो बेस्ट है कि वो यही खाए। मरियम बहुत बेहतर हो चुकी हैं। फिर ये मैंने जो एग फ्राई किया था ना, ये मैंने इसमें एंड पे आके स्पाइसी थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ है, क्योंकि अम्मी जो है वो उनसे शायद अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा जैसे भी होता है ना हम कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। व्यूअर्स को सब कुछ समझ आ जाएगी। और ये इस तरीके से फिर रेडी हो गए थे राइस।
और एक कंप्लीट ब्लॉग जो है ना आज का कुकिंग के ऊपर, ये नथिंग एल्स कि मैं कुछ और बाहर जाती, मेरी जो थी हिम्मत नहीं थी। तो ये भी अम्मी ने मेरा साथ दिया और ये मेरा काम हो गया। राइस रेडी है, मैंने इनको डिश आउट कर दिया। एक मैंने अच्छी सी पिक्चर तो लाजमी लेनी थी ताकि मेरे व्लॉग का एक हिस्सा बन जाए। और बात व्लॉग नहीं होती, बात ये होती है कि आपसे बातचीत, आपसे एक ताल्लुक़ सा बन जाए, एक अच्छी बात, एक अच्छा मैसेज मिल जाए, साथ होता है। और फिर इसके साथ साथ ये कि बस अब मैं इसका वेट करूँगी जब बच्चे आएंगे तो हम लगाएंगे। तो ये साथ मेरे आमना ने मुझे फ्राइज़ कुछ देर के बाद वो ले आई, और वो आई थी बाहर से। और फिर साथ में ये है लोडेड फ्राइज़। तो ये तो बच्चों ने एक स्नैक ये कर दिया। और मैं इस स्नैक में जब मैंने ये देखा तो मैंने राइस को पीछे कर, लोडेड फ्राइज़ के खाने के बाद अब ज़रा थोड़ा सा ओवर ईटिंग भी लग रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए दालचीनी का और ये सौंफ का कहवा बनाया। इससे तो एक तबीयत भी काफ़ी ठीक हो रही है। और ये कि इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर ली। यहीं पे व्लॉग फिनिश करती हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें।